नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल GK24 में। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित 4.5 अरब वर्ष पुराना तारा है। यह देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र में स्थित है। इसके अंदर बहुत सारी चमकीली गैसें हैं। यहाँ आपको ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे ग्रह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सूर्य की संरचना और परतों के बारे में, सूर्य संबंधित घटनाओं के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। सूर्य की सामान्य जानकारी क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी ये सूर्य सौरमंडल के पापा जी हैं। और सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या दुग्ध मेखला, इसे ही आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, इसके केंद्र से सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारा सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। और सूर्य को गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमने में 25 करोड़ साल का समय लगता है। कितने साल लगते हैं? 25 करोड़ साल। इसे ही ब्रह्मांड समय या कॉस्मॉस ईयर कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे ही घूर्णन गति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहा जाता है। जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये आपको पता होगा। आइए देखते हैं सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है, हीलियम की मात्रा लगभग 27% होता है और अन्य गैसें 2% होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम 27% और अन्य गैसें 2%। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि नाभिकीय संलयन में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिक से ऊर्जा का निर्माण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? नाभिकीय विखंडन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? जब नाभिक टूटता है, यानी कि विखंडित होता है, जैसे परमाणु बम में और नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नाभिकीय संलयन जब 2 नाभिक मिलते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहा है, इससे भी ऊर्जा मुक्त होती है। यह सूर्य और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। सूर्य की संरचना और परतों को देखेंगे। सूर्य के सबसे मध्य वाला भाग जो होता है, यहाँ एकदम रेड भाग दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं कोर। हिंदी में भी इसे कोर कहा जाता है। उसके बाद विकिरण क्षेत्र आता है, इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं विकिरण क्षेत्र हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं रेडिएटिव जोन। इसके बाद कन्वेक्टिव जोन, संवहनी क्षेत्र आता है। इसके बाद कुछ पतली पतली परतें होती हैं, फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्ड मंडल कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है कोरोना, इसे कहते हैं कोरोना या सूर्य किरीट। अब कोरोना वायरस मत समझिएगा, ये कोरोना दूसरा है, वो कोरोना दूसरा है। आइए इनको देखते हैं थोड़े विस्तार से हम। कोर क्या होता है? कोर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर एकदम मध्य में नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। कोर सूर्य के 20% भाग को कवर करता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इसका तापमान होता है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 160 लाख डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उसी हिसाब से हम 16 मिलियन में 160 लाख हो जाएगा। अगला है विकिरण जोन, जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। कोर में उत्पन्न ऊर्जा विकिरणों के माध्यम से, यानी रेडिएशन के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इसे विकिरण क्षेत्र या रेडिएटिव जोन कहा जाता है।
विकिरण क्षेत्र से ऊर्जा को बाहर निकलने में लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय लगता है। आगे देखते हैं, अगला है संवहन क्षेत्र यानी कन्वेक्टिव जोन। यहाँ देखेंगे ये है कन्वेक्टिव जोन यानी कि संवहन क्षेत्र। यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, ऐसा नहीं है कि कम ही हो जाए, लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर ऊर्जा विकिरणों के माध्यम से नहीं बल्कि संवहन द्वारा ट्रांसफर होती है। परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करके इस कन्वेक्टिव जोन से ऊपर उठते हैं और सूर्य की सतह पर लाते हैं, यानी कि यहाँ से प्रकाश सूर्य की सतह पर पहुँचता है। प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, यह हमें दिखाई देने वाली सतह होती है। जो हमें दिखाई देता है यह प्रकाश मंडल है और इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये एग्ज़ाम में पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोस्फीयर के बारे में देखते हैं। यह है क्रोमोस्फीयर, जिसे कहते हैं वर्ल्ड मंडल। क्रोमोस्फीयर लगभग 3 से 5000 किलोमीटर गहरा होता है, जो अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण एक लाल चमक उत्पन्न करता है। एग्जाम में अगर पूछे कि वर्ल्ड मंडल कैसा होता है तो आप बताएंगे कैसा होता है? लाल होता है। यह लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। अगला देखेंगे कोरोना। यह सबसे बाहरी पार्ट होता है कोरोना, इसे कहते हैं सूर्य किरीट। कोरोना प्लाज्मा या गर्म आयनित गैसों से बना होता है और इसका घनत्व बहुत कम होता है, अर्थात यह अत्यधिक तरल होता है। इसका आकार बदलता रहता है, यह कभी छोटा कभी बड़ा होता रहता है। केवल विशेष उपकरण के द्वारा सूर्य ग्रहण के समय यह देखा जा सकता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि इससे एक्सरेज निकलता है। इसे जो है सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे इसे कहते हैं सूर्य मुकुट। आगे देखते हैं सूर्य से संबंधित अन्य घटनाओं को। सौर कलंक या सन स्पॉट, इसे ही सौर धब्बे के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर काले दिखाई देने वाले क्षेत्रों को सन स्पॉट कहा जाता है। आसपास के क्षेत्रों की तुलना में इसका तापमान कम होता है। सन स्पॉट यानी सौर कलंक में अंधेरे दिखने वाले क्षेत्र को अम्बरा कहा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये है अम्बरा, और जो प्रकाशित क्षेत्र होता है, जो ये किनारे किनारे प्रकाशित क्षेत्र है, इसे कहते हैं पेनम्बरा। यह धब्बा घटता बढ़ता रहता है। यह 11 वर्ष में बढ़ता है और 11 वर्ष में घटता है। इसका पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। यह धब्बा 2013 में दिखाई दिया था। जब यह सूर्य की सतह पर दिखाई देता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविज़न, बिजली से चलने वाले मशीनों में गड़बड़ी हो जाती है। 2013 में अगर 11 जोड़ा जाए तो 2024 आता है, तो यह फिर से 2024 में दिखाई देगा। अगला देखते हैं सौर पवन यानी सोलर विंड क्या होता है। सोलर विंड या सौर पवन, यह आयनित गैसों या प्लाज्मा की एक धारा होती है। ये सूर्य से सभी दिशाओं में निकलते हैं। सौर पवन के कुछ कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों के पास से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वायुमंडल में टकराते हैं। इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे अरोरा कहा जाता है। यहाँ देखेंगे ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये सोलर विंड, ये जाकर पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो यहाँ पर जो चमक उत्पन्न करते हैं, यहाँ साइड में चमक उत्पन्न करते हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ से प्रवेश करते हैं और वायुमंडल से टकराकर चमक उत्पन्न करते हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न चमक को कहते हैं अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न चमक को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। चूँकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इससे हम याद रखेंगे कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर डिस्प्ले होता है और अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर डिस्प्ले करता है। आगे देखते हैं सूर्य के बारे में अन्य तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछता है, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आ जाता है। इसको देखेंगे। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष बताई गई है, यानी कि 50 लाख वर्ष। सूर्य के ऊर्जा निर्माण का समय कितना है? सूर्य में 10⁻11 वर्षों तक ऊर्जा बनेगी। अगला देखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो ये होगा 498 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। यह पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है? तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। 2 अरबवां भाग का मतलब है
कि हम 1/2 अरब करेंगे तो जितना आएगा उतना ताप पृथ्वी को प्राप्त होगा। अगर पूरा का पूरा ताप पृथ्वी पर आने लगे, पृथ्वी पर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगी। तो आज हमने पढ़ा है सूर्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों, तथ्यों के बारे में, सूर्य की संरचना और उनकी परतों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में, उनके उपग्रह के बारे में, उनकी घूमने की दिशा, उन पर जीवन संभव है कि नहीं, उन पर गैसों का संगठन क्या है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।